हेलो बच्चों। देखिए हम लोग फिनॉल बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। आज क्या है, इसका परीक्षा अभ्यास है। मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें आता क्या है, सबसे पहला जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना। कैसे प्राप्त करोगे या क्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम कराएंगे, और वो भी अल्कोहल और फिनॉल से संबंधित। इसमें जो पहला है हमारे पास, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। हमें क्या करना है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करना है हमें, ये देखो। पहले हमें फिनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए और पिक्रिक अम्ल, फिर हम यहां से वहां कैसे पहुंचेंगे। फिनॉल आपको पता ही होगा। फिनॉल क्या है, इसके ऊपर OH अगर होता तो ये फिनॉल होता है। और पिक्रिक अम्ल क्या होता है, ये OH है, यानी यहाँ NO2 लगना चाहिए, यहाँ NO2 लगना चाहिए, और यहाँ NO2, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोला जाता है। किसको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। अब बताओ, यहां से यहां जाना है। फिनॉल का क्या हुआ है, नाइट्रीकरण हुआ है। फिनॉल का जो नाइट्रीकरण था वो हमने दो तरीके से बताया था ना। एक बार आपको क्या लेना है, तनु HNO3, और एक बार सांद्र HNO3। तो एक बार तनु HNO3 लेकर के बनाना है, और दूसरा सांद्र HNO3 लेकर के हमें क्या करना है, इसका क्या करवाना है, नाइट्रीकरण कराना। आपको पता होना चाहिए कि जब हम तनु HNO3 लेते हैं तो केवल आर्थो और पैरा पे लगता है NO2। लेकिन जब हम सांद्र ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सांद्र, तो बनता क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या ये आप पढ़े नहीं हो, पढ़े हो, ठीक। तो वही करना है बस। देखो हम दोनों कर दे रहे हैं, इसमें हमारा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल भी बन जाएगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, तनु HNO3, हाँ, और साथ में ले लेते हैं सांद्र H2SO4 भी, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यहाँ क्या ले लेते हैं हम, सांद्र HNO3, ठीक। और क्या लेंगे, सांद्र क्या, H2SO4। अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, जब हम तनु लेते हैं तो क्या बनता है, आर्थो और पैरा पे। लेकिन जब हम सांद्र ले लेते हैं तब 2,4,6, तो बन जाएगा ना। ये बहुत आसान सा है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ OH आ जाएगा, एक बार आर्थो पे NO2 होगा, ठीक है, और प्लस फिर एक बार कहाँ लगेगा, पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कौन बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है ना, ज्यादातर केस में सिमेट्री ज्यादा होती है। ऐसे यहाँ देख लो। अच्छा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये देखो, यहाँ OH है, ये NO2 होगा, फिर यहाँ NO2 आएगा, और यहाँ NO2 लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं, 2,4,6, 3 बार है तो ट्राई, 3 बार क्या है, नाइट्रो, और किसके ऊपर लगा है, फिनॉल के ऊपर। किसके ऊपर, फिनॉल, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसे और क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है, पिक्रिक अम्ल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर इसी को बोलेंगे हम पिक्रिक अम्ल। आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। काट से करो, हाँ, उसे सही कर दो, उड़ ना जाए। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल था। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हमने ये बना लिया ना। अब अगला क्या है वो देखते हैं, दूसरा, फिनॉल से फिनोप्थिलीन, या एक सुपरिचित सूचक क्षारक, इसको अभी नहीं करते ना, क्योंकि ये उतना है नहीं। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। चलो देखते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल से यहाँ क्या लिख देंगे हम, सैलिसिलिक अम्ल। कुछ याद आ रहा है आपको, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल नहीं, वो सैलिसल्डिहाइड होता है। सैलिसिलिक एक कार्बोक्सिलिक, मेथनोइक, एथनोइक, मतलब फिनॉल के ऊपर क्या जोड़ दें, COOH। क्या जोड़ा जाएगा, जैसे आप ये फिनॉल बना लो ना, यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, COOH। ये एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन कह रहे, एक नेमिंग रिएक्शन पढ़े थे, RTR। क्या पढ़ा गया था, RTR पढ़े हो, राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया भी दो तरीके का हुआ था।
एक बार हमने लिया था CHCl3 और एक बार हमने लिया था CCl4। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम दोनों फिर कर लेते हैं ना, दोनों अब क्रियाएं कर लेते हैं आसानी से। वीडियो देख के लिख लेना। चलो देखो, ऐसे तो देखोगे तुम लोग, नहीं देखोगे तो फिर ऐसे तुम्हारा फायदा। चलो फिनॉल से सैलिसिलिक ना लिखो, केवल देखो। ठीक है, घर जा करके अपना पढ़ करके कर लेना। ये OH है, ये क्या करेगा, ये दो रिएजेंट यहाँ लिखते हैं। एक बार हम क्या लिखते हैं, CHCl3 और साथ में क्या ले लेते हैं, NaOH। और एक बार क्या लिखते हैं, CCl4 और साथ में क्या ले लेते हैं, NaOH। ये वही हुआ था ना, यहाँ का एक Cl, यहाँ का एक H, क्या निकल जाएगा, HCl चला जाएगा और यहाँ बच क्या जाएगा, CHCl2। फिर वो जो दोनों Cl है उस Cl को हटा करके क्या लगा देना है, OH। दो OH आ जाएगा और दो OH से पानी निकालेंगे, पानी निकालेंगे बाद क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो ना, CHO बन जाएगा। हम कर देते हैं, अगर हो पाएगा तो उसे यहाँ कर लेंगे। यहाँ का जो इंटरमीडिएट होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, यहाँ OH हो जाएगा। और आपको करना क्या है, यहाँ का ये H होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या लगेगा, प्लस। और ये जो C है, यहाँ एक Cl करते हैं, एक H यहाँ लिख लेते हैं, एक Cl, और ये CHCl3 हो गया। ये वाला इसको देते माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ये माइनस वाले इस H के साथ जाएगा, क्या बना देगा, HCl। और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, बना लेगा C। फिर क्या, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा और यहाँ Cl हो जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ प्रतिस्थापन वही कर लो ना, एक्वस NaOH से। एक्वस NaOH क्या करता है, जहां जहां Cl वहां वहां OH लगा देता है ना, तो यहाँ वही लिख देंगे हम, NaOH के साथ क्रिया। और ये करेगा क्या, यहाँ OH, यहाँ C, ये H, बोलो, यहाँ OH और यहाँ OH, यहाँ से क्या निकाल देगा, ये H2O। बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि क्या, जहां डबल एक कार्बन के ऊपर अगर क्या होते हैं, दो दो OH ग्रुप होते हैं तो एक H2O निकल जाता है ना। हाँ, एक से ज्यादा OH अगर आएगा तो दो H2O, दो OH मिलकर के क्या निकाल देते हैं, पानी निकाल देंगे। और ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, बोलो, ये तो OH होगा ही, ये C होगा, और ये यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये बन क्या जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। लेकिन हमें बनाना क्या है, फिनॉल से सैलिसिलिक क्लोराइड। तो सेम यही सारा प्रोसेस रहेगा ही नीचे भी ना। ये तो सैलिसल्डिहाइड बनाया, अब हमें क्या करना, CCl4 और NaOH से रिएक्शन कराना है। तो इसका एक Cl, इसका एक H, क्या लेके चला जाएगा, HCl। फिर इसके दो Cl को हटा के क्या लगा देंगे, नहीं, तीन Cl को हटा के क्या लगा देंगे, तीन OH, और दो OH मिलकर के क्या निकाल लेगा, पानी, और बन जाएगा C OH। किया जाए, देखो क्या होता है, ये हटा दे रहे हैं अब हम, ठीक, आप इसको नोट कर लेना, ये सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब अगला हम देखते हैं क्या होगा। हाँ, CCl4 जो है इसको लिखते हैं, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। हाँ, नहीं, डिग्री सेल्सियस। देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या, प्लस। ठीक है, अब बोलो, ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, HCl, और ये प्लस इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा क्या, देखो यहाँ हो जाएगा, ये बेंजीन बनाते हैं हम, ठीक, ये क्या होगा, OH, और इसके जगह पे C, फिर क्या, एक Cl, दो Cl और फिर तीन Cl। इसका रिएक्शन एक्वस NaOH से क्या होगा, यहाँ OH है, फिर यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH, और एक कार्बन के ऊपर अगर एक से ज्यादा OH है तो दो OH मिलकर के क्या निकालेगा, पानी निकालेगा। तो यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकालना है ना हमको, तो ये गलत हो गया, हो जाता है गलती। तो ये H2O निकल जाएगा और ये दोनों डबल बॉन्ड मिलकर के बना देंगे। तो कहाँ बना दे, हम ऊपर बना दे रहे हैं ना, ये वाला हटा देंगे। देखो यहाँ जाकर के क्या बनाया, ये OH ही है, ये C है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ फिर OH आ जाएगा। अब ये हम हटा दे रहे हैं, हमारा रिएक्शन ये बना ना, ये जो बना इसी को क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है,
तो उसके ऊपर जो OH होगा और COOH लगेगा तो इससे बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? RTR, राइमर टीमन अभिक्रिया, जिसमें करते क्या हम लोग, फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 और NaOH की उपस्थिति में कराने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। CHCl3 और NaOH के साथ कराने पे हमें क्या मिलेगा? सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा। तो यहां से हम सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ये देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है? फिनॉल से आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या ये नहीं बना पाओगे? अभी मैंने करा दिया एक ही साथ दोनों, फिनॉल से आर्थो और पैरा। करना क्या है? तनु HNO3 लेकर के इसका नाइट्रीकरण करा लेना, तनु HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, बन क्या जाएगा? एक बार आर्थो पे नाइट्रोफिनॉल और एक बार पैरा पे। अगला है फिनॉल से टालुइन बनाना। क्या बनाना है? फिनॉल से टालुइन बनाना है ना। तो देखो पहले फिनॉल से हम क्या बनाएंगे? जिंक। फिनॉल से हम बना लेते हैं। हाँ, अगला लिखते हैं फिनॉल से टालुइन, तो बन ही जाएगा यार। देखो फिनॉल से टालुइन, हाँ, फिनॉल से टालुइन। ठीक है, देखो क्या होगा, ये हटा दें। फिनॉल से मैं टालुइन बना। टालुइन क्या होता है? टालुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे? CH3, यही होता है टालुइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टालुइन बोलते हैं। और फिनॉल से हमें कहाँ जाना है? टालुइन। तो कैसे दिमाग लगाते हैं? ये हमारे पास क्या है? फिनॉल। ये फिनॉल हो जाएगा, यहां से वहां जाना है। इसका मतलब इस OH को हटा के क्या लाना है? CH3 ना। तो पहले क्या करते हैं? पहले OH को हटाते हैं, फिर जुगाड़ लगा के उसके जगह पे किसको लाते हैं? CH3। क्या आपको कोई रिएक्शन ऐसा पता है जिसमें इस OH को हटा दिया जाता है? ऐसा कोई रिएक्शन बताओ। देखो हमारे पास पहले क्या है, यहाँ ये फिनॉल लिखते हैं ना, फिनॉल लिख देते हैं। और इसकी अभिक्रिया पढ़े होंगे आप जिंक से। किससे पढ़े हो? Zn क्या करता है? Zn इस O को लेके भाग जाता है और बना क्या देता है? ZnO। और ये वाला H यहाँ रह जाता है, H रह जाएगा, O चला जाएगा, तो फिर बेंजीन ही तो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो यहां से निकल जाएगा क्या? ZnO ना, और यहाँ ये H रह जाता है। अब इसकी अभिक्रिया करा दो तुम CH3Cl के साथ, प्रतिस्थापन, ये H और Cl चला जाएगा, CH3 यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? हेलोल्केन हेलोरिन वाले ना। ये क्या है? इस रिएक्शन का नाम बताओ। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यहाँ क्या लेना पड़ेगा? निर्जल, निर्जल AlCl3, इसका H इसका Cl चला जाएगा और CH3 आ जाएगा। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। कितनी खूबसूरत है ये ना, मजा आया? मतलब मैंने बताओ, यहाँ से यहाँ पहुंचे हम, फिर यहाँ निर्जल क्या फ्रीडल क्राफ्ट लग गया, और यहाँ आप ये ना समझो कि आप केवल और केवल फिनॉल ही पढ़ रहे हो। आप इसके पहले जितने चैप्टर पढ़े हो ऑर्गेनिक के, सब इसी में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई कहे कि हम ऑर्गेनिक को पीछे से पढ़ना शुरू करें तो नहीं पढ़ पाएगा, उसमें हर चीज नया उसको लगेगा। लेकिन अगर यहाँ से पढ़ेगा तो बार बार वो सारी चीजें क्या होती रहेंगी? रिवाइज होती रहेंगी। यहाँ पीछे वाला रिवाइज होता रहता है, इसीलिए बहुत जरूरी है इसका रिवीजन। जो पीछे के चैप्टर उन्हें बार बार आप पढ़ते रहो और चैप्टर तब तुम्हें समझ में आएगा। इसमें होता कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है? रिफ्लेक्स लाना अपने अंदर। मतलब जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो उसी का क्या लाना है? रिफ्लेक्स, कि इसको देख करके तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ये चीज यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, तो AlCl3 आया तो ये बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। तो क्या करेंगे? कहेंगे चलो हमारे साथ, और ये CH3 में चला जाएगा। किस टाइप का रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया है। बेंजीन टोटल कितनी अभिक्रिया दिखाता है? 5। कौन कौन? हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो पागल है, नीचे ढेर सारा मार्कर है। चलो अब और देखते हैं। आगे है फिनॉल से एनिलीन बनाना है। क्या करना है? फिनॉल से एनिलीन, ये तो महासान है। चलो एनिलीन,
एनिलीन। फिनॉल से क्या बनाना आपको? एनिलीन। ठीक, देखो फिनॉल से एनिलीन क्या होता है। अच्छा पहले हम फिनॉल बना, फिनॉल क्या होता है ये देखो, हम छोटा सा पहले बना दे रहे हैं आपको समझा दे। ये हमारे पास फिनॉल हो गया। एनिलीन क्या होगा? इसके ऊपर NH2, यानी आपको OH से कहा जाना है? NH2। कभी भी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अगर आए तुरंत दिमाग में आना चाहिए हमें, हम रिएक्शन किससे करा दें? NH3 से, अमोनिया से करा दें ना। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? H2O निकल जाएगा ना आसान से, आसानी से। देखो कैसे, तुम्हें जिस दिन ऑर्गेनिक आना शुरू हो जाएगा इसके कितना अच्छा और कोई सब्जेक्ट में लगेगा, ठीक है, खूब पढ़ोगे इसको। OH और यहाँ क्या हो जाएगा? NH3। ठीक, NH3 को क्या लिख सकते हो? NH2। हम इसी को कहां लिख रहे हैं? ऊपर। और ये क्या कर जाएगा? ऐसे H2O निकाल देगा और ये NH2 यहां आकर के जुड़ जाएगा। बना क्या देगा ये OH और यहाँ क्या आ जाएगा? NH2। निकल क्या जाएगा? H2O। और बेंजीन के ऊपर NH2 जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? एनिलीन। क्या बोला जाएगा? एनिलीन बोला। ठीक है, हाँ नोट करो इसको। ठीक, फिनॉल से एनिलीन हो गया। अगला क्या है? फिनॉल से बेंजीन। पढ़े हो कि नहीं? अभी पढ़े हो? फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए क्या करना है? Zn से रिएक्शन करा दो। तो हम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप छोड़, जितनी बार लिखोगे तुम तुम्हें आएगा। फिनॉल से क्या बनाना है? बेंजीन। बेंजीन को जानते हो कि नहीं जानते हो? केमिस्ट्री का बादशाह है, हटाए इर्द गिर्द घूमता रहता है ना। चलो बेंजीन रिंग ये आता है। यहाँ क्या लिखते हैं हम? फिनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें? Zn के साथ। Zn किसको लेकर के जाएगा? O के साथ। क्यों? क्योंकि Zn के पास होता है 2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? Zn। आयनिक कंपाउंड बन जाता है। यहाँ से निकल जाएगा ZnO। अच्छा, ऑक्सीजन का निकलना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब ये Zn यहां से निकल जाएगा, H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ये आ गया। यही तो है क्या? बेंजीन। यही क्या है? बेंजीन। ठीक है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो फिनॉल से बेंजीन बनाना था, हमने ऐसा किया, बेंजीन हमारा बन गया। ठीक है, आया समझ में? चलो अगला कहानी सुनो बैठ बैठ। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, क्या ऐसे नहीं पढ़े हम लोग? फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना कौन सा रिएक्शन? RTR, राइमर T1 अपक्रिया। यहाँ लिखते हैं फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। बोलो। चलो कैसे करें हम इसका रिएक्शन, फिर करते हैं ना। रिएक्शन का नाम यहां लिख लेते हैं हम, CHCl3 प्लस। इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे OH का। कैसे करेंगे देखो, इस CH को लिखते हैं, C है, एक Cl, एक Cl, एक Cl, और ऊपर क्या लग जाएगा? H। यहाँ क्या है? H। ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा माइनस और यहाँ प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस, माइनस वाला इस प्लस के साथ चला जाएगा, प्लस वाला इस माइनस पे जाकर के जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या? यहाँ OH हो जाएगा। H तो चला किसके साथ? Cl के साथ में चली गया। चलो इधर आओ, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ क्या है? H, ये क्या है? Cl, ये क्या है? Cl। ठीक, और निकल गया हमारा HCl। अब बोलो किसके साथ करा दें? NaOH के साथ। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम NaOH, एक्वस लिख दें, एक्वस NaOH। क्या करवाएगा? जहां जहां Cl वहां वहां OH। कौन सा रिएक्शन? प्रतिस्थापन। ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यही पढ़ा गया था ना। यहाँ क्या आया? OH, यहाँ C, ये क्या है? H,
ये क्या है OH, यहाँ भी क्या होगा OH, ये क्या करेगा इनको बहलाएगा फुसलाएगा और लेके भाग जाएगा। अब बनाएगा क्या बोलो, ये OH है, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, क्या बन गया CH। इसी को क्या कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, क्या बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड बोला जाता है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन कौन सा है RTR, राइमर टीमन रिएक्शन, चाय वाला रिएक्शन। हाँ टीमैन चाय वाला आदमी, ये हुआ। चलो अगला देखते हैं क्या है, फिनॉल से बेंजोइक अम्ल, OH को हटा के उसके ऊपर लाना हमको COOH, ये बहुत आसान होता है। OH को हटाओ, उसके जगह पे पहले CN लाओ और CN को ला करके फिर उसका क्या करा दो, ऑक्सीकरण नहीं जल अपघटन करा दो ना, और जहां CN है वहां बन जाएगा COOH। या OH को पहले हटा के Cl लाओ, क्या OH को हटा के Cl, जहां जहां OH वहां वहां Cl, रिएक्शन PCl5 SOCl2 ना, इन सबसे कराते हैं। जहां Cl आ गया उसका रिएक्शन KCN से करा दो, KCl चला जाएगा CN आ जाएगा, CN का जल अपघटन करा दो, बन जाएगा ना। चलो देखते हैं ये कैसे किए हैं। इन्होंने इसका ऑक्सीडेशन किया, पहले बेंजीन बनाया, CH3 से करा दिया KMnO4, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया। हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं ना, ये रिएक्शन हम नहीं पढ़े हैं, जहां OH वहां Cl SOCl2 से करा दे या PCl5 से करा दे ना, दोनों से करा सकते हैं। PCl5 वाला पढ़े हैं शायद, तो PCl5 से करते हैं, पढ़ा गया ना। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं फिनॉल और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ। बोलो PCl5 क्या करता है, जहां जहां OH वहां वहां Cl, तो यहाँ की जगह OH है, तो बाकी क्या होता है तुम जानते हो, हम यहाँ लिख देते हैं Cl को हटा के क्या करना है Cn लाना ना, तो यहाँ किससे करा दें हम KCN से, KCl के साथ चला जाएगा, KCl बना लेगा, यहाँ निकाल दिया KCl और CN इसकी जगह पे क्या कर जाएगा जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका क्या करा देना है जल अपघटन, H प्लस और OH माइनस, तीनों बॉन्ड कटेंगे, यहाँ माइनस लगेगा, एक बॉन्ड कटेगा एक माइनस, एक बॉन्ड कटेगा दो माइनस, एक बॉन्ड कटेगा तीन माइनस, यहाँ ऐसे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। और ये होता क्या है ध्यान से अगर आप देखो तो इस C के ऊपर कितने OH आ चुके हैं, तीन OH आ चुके हैं, आ गए हैं, और प्लस करके इस N के पास कितने H आ चुके हैं तीन, क्या बन जाएगा NH3। ये दो OH एक साथ मिल करके तुरंत क्या बना देते हैं पानी, उनका तो काम ही यही है ना, मौका देखते रहते हैं, तुरंत ये क्या बन जाएगा बोलो COOH। हाँ पानी H3O पॉजिटिव वही काम करेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH, यही क्या है सैलिसिलिक अम्ल, क्या है सैलिसिलिक अम्ल, आ रहा है ठीक है। चलो अच्छा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, पढ़े हो ना, हाँ ऐसे जैसे आप पढ़ते पढ़ते जाओगे और आसान होता चला जाएगा, शुरू में केवल आपको क्या होता है टफ लगता है, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हेलोरिन हेलोरिन हम कितने दिन पढ़ाए थे, बहुत दिनों तक पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक एक महीने में खत्म करना, सिखाना ये सब अलग चीज होता है ना, जानते हो क्या, टीचर को बस शुरू में थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए, उसके बाद तो जब बच्चे सीख जाएंगे अपने आप आएगा उनको, ठीक है, तो जरूरी ये होता है सीखना, हम ना पढ़ाए तुम घर बैठ के करो तब भी आसानी से आप करते चले जाओगे, ठीक है, इतना प्रैक्टिस, हाँ जो प्रैक्टिस किया होगा वो घर जाकर के पढ़े होंगे वो, ठीक। अगला फिनॉल से बेंजोइकम, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, तो फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, अच्छा ठीक है CHO लाना ना हमको, चलो देखो इन्होंने CrO2Cl2 या PCC से भी करा सकते हैं हम लोग ना, तो इस बेंजल्डिहाइड की सेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है चलो यही कर देते हैं CrO2Cl2, इटार्ड रिएक्शन यहाँ है, कौन सा रिएक्शन
इटार्ड लिखा होगा इनमें। इटार्ड अपक्रिया जब आप आगे आओगे तो पढ़ोगे इटार्ड अपक्रिया ना, और उसमें जब आप पढ़ोगे एल्डिहाइड बनाने की विधि उसी में मिलेगा। हाँ, CrO2Cl2 से कराना पड़ता है। किससे कराना पड़ता है? CrO2Cl2 और बन जाएगा। वो भी आसानी है, चलो देखते हैं। ये हटा दें हम। फिनॉल से बेंजल्डिहाइड क्या बनाना है? फिनॉल से बेंजल्डिहाइड। चलो बोलो क्या करें। पहले फिनॉल है, इसकी अपक्रिया हम उसी से करा दे रहे हैं। जेडन को बुलाते हैं, फिनॉल का भूत उतारते हैं ना, और ये बन जाता है बेंजीन चुपचाप। पहले फिनॉल था, इतना बड़ा ग्रुप लेकर के घूम रहा था, अब क्या हो गया? बेंजीन बन गया। इसकी अपक्रिया फिर वही करा दो CH3Cl से। यहाँ तो रहता है H, ये H इस Cl के साथ चला जाएगा, बना क्या लेगा? यहाँ ले लेते हैं वही क्या, निर्जल AlCl3। ठीक, हम ये बनाते हैं फिनॉल, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा? CH3। अब अगर इसी की अपक्रिया आप करा दोगे CrO2Cl2 से, किससे कराओगे? CrO2Cl2। ये नया टॉपिक है, मतलब नया, जो अभी तक नहीं पढ़े हो तुम। आगे आएगा कैसे वो बनता है, उसकी मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग अभी गाटरमान कोचक क्रिया पढ़े, गाटरमान एल्डिहाइड पढ़े, ऐसे ही हम पढ़ेंगे क्या, ये इटार्ड रिएक्शन। बट आप इसको रटो, अभी क्या करना है। अगर ये टालुइन है, टालुइन की अपक्रिया अगर हम किससे करा दें? CrO2Cl2 ना, क्रोमिल क्लोराइड या हाँ क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2 से करा दे। तो CrO2Cl2 करता क्या, जहां CH3 है वहां लगा देता है क्या? CHO। क्या लगा देगा? CHO। CH3 की जगह क्या बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। और यही क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। आर, ये RTR नहीं, ये RTR नहीं। हाँ, जब OH होता तब ना, तेरे पास OH प्लस Zn, इससे रिएक्शन कराए बन गया बेंजीन। इसकी अपक्रिया CH3Cl से कराएंगे, निर्जल AlCl3 बनाएगा, CH3 होगा। CrO2Cl2 से कराएंगे, इस रिएक्शन का नाम इटार्ड अपक्रिया। क्या होगा? इटार्ड अपक्रिया। तो अपने मन में ये बैठा लो कि अगर हमें कभी भी किससे, टालुइन से क्या बनाना हो? एल्डिहाइड, और टालुइन से एल्डिहाइड बनाना होगा तो किससे रिएक्शन कराएगा? CrO2Cl2 से। पढ़ने से ज्यादा मस्त लगा है। आगे देखो क्या है, नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या बनाना है? फिनॉल। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल। चलो, ये भी रिएक्शन अब आगे का आ रहा है ना, ये आप पढ़े नहीं हो, चलो बता देते हैं। ये उल्टा आ गया, देखो नाइट्रोबेंजीन से क्या आ गया? फिनॉल। नाइट्रो जानते हो? नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल। ठीक, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल हमें बनाना है। पहले नाइट्रो पे जाते हैं, फिर फिनॉल पे जाते हैं। देखो, नाइट्रोबेंजीन ये होता है, बेंजीन के ऊपर NO2, ये नाइट्रो हो गया। इसका कराएंगे अपचयन। क्या कराएंगे? SN विद HCl। आगे आओगे तो इसे बताएंगे स्टीफन अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन ना, SN विद HCl, जहां NO2 O को हटाएगा, H जोड़ देगा, 2H इसको देगा, 2H इसको देगा, ऐसे ना। इसमें क्या चलता है? NO2 ही तो होता है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। सही है ना ये NO2। तो देखो ये वाला बॉन्ड कटेगा, 2H इसको दे देंगे, 2H इसको दे देंगे ना, ऐसे ही हम 2H इसको दे देंगे, क्या होगा बताओ? ये तो H2O बन जाएगा, ये भी H2O बन जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा? NH2। अब कहोगे सर जी इसको 2H क्यों नहीं दिए? क्योंकि नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, इसे और कितना बनाना है? 2। टोटल नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। ये जुगाड़ वाला बॉन्ड है ये, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो अपना इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ये 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया गया? ऑक्सीजन को ना। तो इसके आने जाने से इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस नाइट्रोजन का हमें कितना बॉन्ड संतुष्ट कराना है? 3 कराना है।
इसके लिए 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, काम खत्म हो गया। और इसको ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 और दे दिए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हम ले लिए फिर से ना। तो इस N के पास 2 H आ जाएगा, ये H2O ये H2O बन जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल, ये एक H2O एक H2O, 2 H2O निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, NH2। क्या बनेगा, NH2। भाई N होगा, 2H यहां आएगा तो क्या, NH2, ये NH2 बन गया। अब हमारा काम आसान हो गया ना। NH2 से आप बना दो N2Cl, और N2Cl का करा दो हाइड्रोलिसिस, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH। देखो ये NH2 बना, NH2 की अभिक्रिया हम कराते हैं NaNO, NH2 की अभिक्रिया किससे कराया जाएगा, पढ़े हो आप, NaNO2 के साथ HCl, NaNO2 विद HCl, कौन सी अभिक्रिया, बनेगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन बन जाएगा। और जहां NH2 उसकी जगह पे बोलो आप N2 प्लस और Cl माइनस, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, सैंडमायर। चलो अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, H प्लस OH माइनस, H तो चला Cl के साथ, HCl, OH क्या करेगा, यहाँ आएगा, और इसके लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ बनाएगा प्लस, ये माइनस है, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, ये प्लस माइनस मिलकर के खत्म हो जाएगा, बन जाएगा नाइट्रोजन। पढ़े हो ना ये चीज। तो यहां फिर क्या कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा OH, और ये प्लस माइनस मिलके खत्म हुआ तो क्या बना, N2, और H प्लस और Cl से क्या बन गया, HCl, क्या बन गया, HCl, ठीक, N2HCl, और ये फिनॉल बन गया। कहां से शुरू किए हम लोग, नाइट्रोबेंजीन से, कहां से, नाइट्रोबेंजीन से शुरू किया गया, और बना क्या, एट लास्ट जाकर के फिनॉल। कैसे बनाया गया वो हम लोगों ने देखा, ठीक, नोट कर लो इसको।